ये स्टार्ट करेंगे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है नहीं। देखो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक बातें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है नहीं। पहले हम बेसिक पे ही बात करेंगे, फिर हर सवाल का मैं एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, पर मैं आपको पहले बेसिक जरूर सिखाऊंगा कि बेसिक क्या होता है। जिसने साधारण ब्याज पढ़ा तो उसको साधारण ब्याज मदद करेगा आपके इस चैप्टर में, चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे करेगा। वे जो शब्द यूज हुए थे यहाँ भी वही शब्द हो गए। पी बताओ क्या होया करे था वहाँ, यहाँ भी मूलधन मिलेगा आपको। ठीक है नहीं। यहाँ भी आपको क्या मिलने वाला, मूलधन, जिसे हम नोट करेंगे कैसे, पी से। ठीक है नहीं। अब बताओ वहाँ आर थी, क्या थी, दर थी, दर। ठीक है नहीं। दर परसेंटेज में होती थी। आपका टी था, टी क्या था, समय था, समय तो था। तो ये तीन ही बातें थी वहाँ पे। यहाँ पे भी वही बात होगी। जैसा सीआई में एसआई में थी ऐसे ही क्या होगा, सीआई में होगा। समझ रहे मेरी बात। तो इसमें इसको मैं साफ कर दूं क्योंकि मैं यहाँ एडिटिंग में तो लिखूंगा। ठीक है। तो इसमें भी जो वहाँ निकलता था यहाँ भी यही निकलेगा, ब्याज निकलेगा और मिश्रधन। वहाँ पे क्या है भाई, वहाँ पे भी तो ब्याज होता था, साधारण ब्याज। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होगा और एक चीज़ क्या आएगी, मिश्रधन। ठीक है नहीं। यही तो चीज़ें पढ़ गए, बताओ साधारण ब्याज में हमने। ठीक है नहीं। अभी इन्हीं चीज़ों को यहाँ पढ़ना। ठीक है नहीं। अभी एक बात समझो आप, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। तो आपने सवाल करे, अगर मैंने बताया भी था आपको साधारण ब्याज में कि मान लो मेरे पास 100 रुपये है और मैंने इसे अकाउंट में डाल दिए, बैंक में डाल दिए, और उस पर ब्याज कितना मिला, 10 रुपये मिला। 10 रुपये तो मिला। तो मेरे अकाउंट में फ़िलहाल कितने रुपए है, 110। 110 ही तो रुपये है मेरे अकाउंट में फ़िलहाल। अब जो ब्याज लगेगा नहीं वो इस 10 रुपये पे नहीं लगने का। ठीक है नहीं। 100 पे ही लगेगा। ठीक है, 100 पे। ठीक है नहीं। ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज को बता रहा मैं। अगर मैं इस 110 पे ब्याज लगाए, अगर बैंक क्या लगाए या कोई व्यक्ति इस ब्याज पे भी ब्याज लगाए और मूल पे भी ब्याज लगाए तो उसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज बहुत खतरनाक हो। आगे हम क्या बात करेंगे कि भाई एक तो शब्द हमारे पास आया, इसमें मिश्रधन आया नहीं, तो वहाँ भी आया था। वहाँ सूत्र क्या था, मूलधन में ब्याज जुड़ा हो, ये तो होता है। यहाँ मिश्रधन का कॉन्सेप्ट होता है P1 + R/100 की पावर T। ठीक है नहीं। ये क्या होता है, मिश्रधन। ठीक है नहीं। B क्या है भाई, ये दोबारा लिखने का मैं, मूलधन दर बटे 100, और ये क्या होता है, समय, समय। ठीक है नहीं। ये मिश्रधन का कॉन्सेप्ट होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन जब हम निकालते हैं तो आप क्या याद रखोगे, याद रखोगे P1 + R/100 की घात क्या, T, समय। समझ गए। अब एक बात बताओ, ब्याज भी तो होता है, ब्याज। ब्याज क्या होगा, ब्याज होता है कि जब अगर मैं कहूँ भाई 100 रुपये मैंने उधार लिए, अरे 120 रुपये हो गए, तो 20 रुपये तो ब्याज के लगे, तो 120 में से 100 ही तो घटाया होगा। यानी कि जो ब्याज होता है, अगर मुझे ब्याज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मिश्रधन में से माइनस कर दूंगा मूलधन। समझे नहीं मेरी बात भाई। ये तो ब्याज होगा नहीं, ये क्या होगा, ये कौन सा ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन। साधारण ब्याज भी हुई हो, ठीक है नहीं, पर इसका यहाँ कॉन्सेप्ट बदल गया। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या हो, ये हो, तो मैं लिख दूँ P1 + R बटे क्या होता है, 100 की पावर क्या होगा, T है भाई, और माइनस क्या होगा, P। तो अगर मैं इसमें आपसे बोलूँ, देखो यहाँ भी P है और यहाँ भी P है। अगर मैं P कॉमन लूँ तो P अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, R/100 बचेगा। अरे P बाहर ले लो, P को बाहर उठा लो, तो यहाँ ये बचा। ठीक है नहीं। अरे यहाँ क्या बचा, एक बचा, एक ही तो बचा। तो ये सिचुएशन बन गई, ये तो बढ़ेगी। समझे मेरी बात नहीं, अरे समझे नहीं। पावर T भी लगा, पावर T कहाँ लगा हुआ है, यहाँ, यहाँ। ठीक है नहीं, पावर T, ये तो हो गया।
तो यानी कि यो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो आप ये ध्यान रखो बस कि मिश्र धन में से मूलधन घटाना। ये पीवी तो हम बाद में ले लेंगे कॉमन। बात समझ गए क्या? समझ गए? तो ये इसका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है नी। आपने ये पढ़ा भी होगा 10वीं 8वीं में भी आवे है, ठीक है नी। 7वीं 8वीं में ऐसे सवाल आते हैं, पढ़ाई नहीं नको जी हम, कोई बात नहीं, जब तो यहाँ आए आप पढ़ने, ठीक है। इसको ये इसमें तो कोई समझाने की बात नहीं, याद रखना भाई। पी याद करना फॉर्मूला, P1 + R/100 ऐसा है। इसको मैं साफ करूँ, इसका मिश्र धन बताना, तो कौन बच्चा मिश्र धन बताएगा इसका? सर जी मिश्र धन सब बता देंगे। मिश्र धन ये होता है P1 + R/100T। ये तो सीखा हमने भाई, तो कॉन्सेप्ट हो। तो इसका मतलब मैं यहाँ भर दूँ हर चीज़ भाई, तो भर देंगे बस, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1000, P की जगह 1000 आ गया, 1 R की जगह क्या लिखेंगे 10, और बटे यहाँ क्या लिखेंगे 100। फॉर्मूले में है T कितना है 2। ऐसा सब कर देंगे, नहीं सोल्व करो इसे बस। देखो इस 0 से ये 0 काट दो, काट देंगे तो ये आ जाएगा 1000 गुणा ये 10 ही कम 10, और यहाँ क्या बचा 1, 11 बटे क्या बचा 10, और इसका क्या आगा स्क्वायर। आ गया नहीं? अरे आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1000 गुणा 180 और बटे क्या आएगा 100। 0 0 0 0 कट गया, तो आ गया कितना 1 2 1 0, एक ही तो 0 होगा 1210। ये 1210 क्या आया? मिश्र धन। मिश्र धन ही तो आया। इसमें भी कोई तकलीफ हो रही है भाई ये माननी तो भर के सोल्व करना, तो कितना आ गया 1210 आ गया। ये 1210 हमारा क्या आया? मिश्र धन। अगर मैं आपसे कहूँ ब्याज बताओ, तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे भाई? ब्याज हम निकालेंगे 1210 मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तो 1210 में से हम क्या घटा देंगे 1000, तो 210 जो हमारा आ गया वो क्या आ गया ब्याज आ गया। 210 हमारा क्या आ गया ब्याज। समझ रहे? ब्याज निकालने के इतने सारे तरीके हैं कि तुम पागल हो जाओगे। देखो पागल होना हम चाहते हैं तो इसको एक कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा, उससे करना, ठीक है नहीं? ये तो मैंने आपको फॉर्मूले के ओरिएंटेड बताया कि फॉर्मूले के ओरिएंटेड कैसे करना। इसको ऐसे करना, फॉर्मूले से आसान है ये भी, ठीक है नहीं? पर ऐसा सवाल कभी एग्जाम में नहीं आता, इतना सरल सवाल, ठीक है नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे पास चक्रवृद्धि ब्याज में रेट है, नहीं दर है, तो तुम राजा हो चक्रवृद्धि ब्याज के राजा कहलाओगे तुम। अगर तुम्हारे पास रेट है तो रेट को ही लेकर चलना हिसाब। मुझे बताओ 10% का मीनिंग क्या हो? 1/10 ही तो होता है, ये तो होता है। तो आपको रेट को खोल के चलना है। फिर हम क्या करेंगे, देखो क्या लिखेंगे 10 और इसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है नहीं 11, क्योंकि ब्याज में बढ़ती है चीज़। यो 1 साल का हो गया। अब यहाँ देखिए टाइम कितना 10, अब फिर क्या होगा 11, तो हम क्या करेंगे 100 गुणा करेंगे, या अगर ऐसे कटता है काट देंगे, और ये होगा 121 हो गया। ये होता है मूलधन और ये होता है मिश्र धन, ठीक है नहीं? अगर मैं इन दोनों का अंतर लूँ तो मुझे मिलेगा ब्याज। समझ रहे? सुन लो मेरी बात, ठीक है नहीं? तो मूलधन कितना है 100, मिश्र धन कितना है 121, और ब्याज कितना आ गया 21। तीनों चीज़ आपको आ जाया करेगी ऐसे। अब इन तीनों में से आपको कोई भी एक चीज़ देगा। जैसे कुछ दिया, मूलधन दिया, कितना गुणा 10 गुणा। अगर वो पूछ रहा मिश्र धन बताओ तो कितना गुणा 10 गुणा, तो 1210 आ गया। और ये कितना गुणा 10 गुणा, तो कितना आ गया 210। तो आंसर क्या आ गया 210। तो आप क्या होगे, सर वो मुझे आसान लगा नहीं भैया, आसान लगाएंगे तो हम ब्याज को रेट के हिसाब से लेके चलेंगे। अगर रेट के हिसाब से नहीं दिया तो आप फिर क्या करो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल दियो। समझ रहे? तो हम अब अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। मैंने अभी बताया कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और हमें कैसे पढ़ना, ठीक है नहीं? अभी धीरे धीरे सबको समझ आएगा। इसमें आज हम बेसिक क्लास लेंगे, ठीक है नहीं? बेसिक क्लास अगर होगी तो बेसिक की बातें पढ़ेंगे,
और ये बेसिक बातों से सवाल बढ़ने की उम्मीद है एसएससी जीडी में, क्योंकि ज़्यादा एडवांस नहीं पूछने का इसमें। तो आज आप साधारण क्वेश्चन डाल लो पहले, ठीक है नहीं। साधारण क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और साधारण क्वेश्चन में हम आज इनको करेंगे। वे बिन तुम खोलने आती होगी सबसे, वो तो ना बात बताऊं भैया, तो प्रतिशत में आपने पढ़ा है बिन खोलने का तरीका, और जिससे नहीं आता उसको और भी हम बता के चलेंगे, ठीक है। तो पहले आप जो है पहले डाल लो 2 साल का ब्याज, ठीक है नहीं, 2 साल का ब्याज। तो पहले हम क्रम से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस ही हो। 2 साल का ब्याज, तो पहले हम 2 साल का ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अभी एक तो कराया है मैंने, क्वेश्चन लिखो, ठीक है। क्वेश्चन जो जैसे मैं पढ़ा रहा है ऐसे पढ़ना बस, बिल्कुल पी लिखो, ठीक है नहीं। आपको पता होगा पी क्या होता है, 1280। रेट लिखो, टी लिखो, ठीक है नहीं, ये सब सामान लिख लिया करो। तो आपका आ गया जो रेट है वो 12.5% है। कितनी है, 12.5। और टी कितना है, 2 वर्ष है। टी कितना है, 2 वर्ष है। आपको एक तो ए बताना है, एक सी आई बताना, 2 बातों पे चर्चा करनी, ठीक है नहीं। एक तो आपको ए बताना और एक आपको क्या बताना, सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, दर है तो दर को खोल लेंगे। तो 12.5 किसकी भी 9, 1/8। भाई इसको मैं 1/8 लिख सकता हूँ, सबको पता, ठीक है नहीं पता। 12 दूनी 24, 1 25 और बटे 200, तो 25 एकम 25 अट्ठे 200, ऐसे करो। तो 1/8 को क्या लिखूंगा, 8 से 9, 8 से 9 लिख देंगे। नहीं भाई 8 से 9 कितने, 2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 साल था। ऐसे कटता है, नहीं कटता। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये आ गया 64, ये आ गया 81, आ गया। अब अगर मैं इनका अंतर लूँ क्या आएगा, एस आई सी आई ब्याज आएगा। तो कितना आ गया, 7, ठीक है नहीं 17 मेरे पास क्या आ गया, सी आई आ गई। तो ये तो मेरा सी आई है, यो पी है और यो क्या है, ए है। सारी चीज मिल गई। अब देखो आपको क्या दिया, मूलधन ही तो दिया 64, कितना गुणा, 20 गुणा। भाई इसमें 20 से गुणा करने पे तो मिलेगा। अगर उसने ये पूछा तो कितना गुणा, 20 गुणा। अगर उसने ये पूछा तो कितना गुणा, 20 गुणा। तो ये कितना आ गया, 1620 आ गया आपका मिश्रधन। और चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 1700, 340। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके चलो, ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया। चलो आगे इसको साफ कर दो, ठीक है नहीं। आगे चले, तो आपको पी भी बताना है इस बार और सी आई भी। पी और सी आई दोनों का हल बताओ। तो क्या करेंगे, रेट है आपके पास, भाई रेट तो है 4%। मीन्स क्या होता है, 1/25। अरे यो 1/25 दिमाग में करना, 25 से क्या होगा, 26, 25 से क्या होगा, 26, 25 की इंटू करी 625, और इसका कितना होगा, 676। ये मूलधन, ये ब्याज, ठीक है नहीं, ये मूलधन, ये मिश्रधन। और जी अंतर कितना है, ये आ जाएगा आपका सी आई। अंतर इनका क्या आया करेगा, सी आई कितना आ गया, 1, 5, 51 आ गया। अब देखो आपको क्या दिया, आपको मिश्रधन दिया, ये मिश्रधन दिया 676 को दुगुना कर रखा। कितना कर रखा, दुगुना। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, दुगुना, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, दुगुना। तो ब्याज कितना आ गया, 102, और मूलधन कितना आ गया, 1250 आ गया। ये आपके आंसर आ गए, ठीक है नहीं, कोई समस्या किसी को बिल्कुल नहीं है, ठीक है नहीं। 3 साल का, 3 साल का ब्याज पढ़ेंगे भाई। अब देखो क्वेश्चन लिखो, पी आर टी सी आई ए, ये टर्म लिख लो भाई, सारी जो थी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ क्या क्या है। जो आपकी आर है 16.2/3% है, 16.2/3% है। टी आपका क्या है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। आपका जो ए है वो 3430 रुपये, 3430 है। आपको 2 चीज़ निकालनी है, एक तो पी बताइए और एक आप बताइए चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है नहीं।
इन चीज़ों को बताइए, तुम भी बताओ भाई, ठीक है नहीं। तो 16 सही 2 में पी बताना है और सी आई बताना। 16 सही 2/3 का मीनिंग बताओ क्या होता है? 1/6। इसकी भिन्न होती है 1/6। तो जिसको भिन्न नहीं पता नहीं वो खोल लिया करो, इसको खोल लिया करो। 16 3 48 2 50, 50/3 लिख देंगे इसको, और प्रतिशत है तो 0 आ जाएगा। और 50 से जब इसको काटोगे तो क्या आएगा? 1/6। पर अब ये बात है आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है नहीं। इसमें टाइम वेस्ट कर रहे बेवजह। तो जब 1/6 है तो क्या लिखोगे? 6 से 7, फिर 6 से क्या लिखोगे? 7, फिर 6 से क्या लिखोगे? 7। 3 बार क्यों लिख रहे? क्योंकि 3 वर्ष, 3 वर्ष ही तो है। इनकी इंटू करो, जब हम इनकी इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 216 और 343। 343 में से इसे घटाओ तो कितना आएगा? 7 तो 127। 127 ही तो आएगा। ये आपका मूलधन है, ये मिश्रधन है, और ये क्या है? ब्याज। कुछ दिया, मिश्रधन दिया, तो जो भी दिया मिश्रधन से कंपेयर कर दो इसकी, इसी से तुलना कर दो। कितने गुना? 10 गुना। तो यो भी 10 गुना, यो भी 10 गुना, तो ये आपका आ जाएगा 2160। और यो कितना आ जाएगा? 1270। समझ रहे हो बात? ठीक है, आगे चलो। ये सब काम होगा, इसको जल्दी बनाओ, जल्दी तेजी से हाथ चलाओ। 10% क्या हो? 1/10, ठीक है नहीं। तो देखो ये मैंने लिख लिया 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो 3 बार 1000 हो जाएगी और 1332। पेपर में ऐसा करता बस, यो 10 गुना बैठेगा तो यो भी 10 गुना, ये बस आंसर आ गया। ऐसा करते हैं आप एग्जाम, ऐसा करते नहीं। कितने साल का है? 3 का। 4 का दे दूँ तो 5 का देते। डालो भिन्न 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 समय, भिन्न भिन्न समय। ये यहाँ से महत्वपूर्ण बनते जा रही बात है आज। फिर भिन्न क्या हो? अरे भिन्न समय 2.5 साल का, 3.5 का, 4.5 का, 5.5 का, तो ये भिन्न समय का आएगा, ठीक है नहीं। भिन्न समय में देखो, जैसे भाई पी लिखो, क्वेश्चन लिख लो, पी लिखो, नीली से लिख दो, पी लिखे, आर लिखे, टी लिखे, ए लिखे, सी आई लिखे, यही तो है। इन्हीं में घुमाओगा, पूरे चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। सबसे आसान ब्याज होता है। आर लिखो 3.5%, 33 सही 1/3%, 3.5 बोल रहा हूँ, ठीक है नहीं। टाइम लिखो 2.5 वर्ष। बात बिल्कुल ना करो, पूछ कुछ पढ़ाई से रिलेटेड पूछना तो पूछो, ठीक है नहीं। ये हो गया, मुझे पी बताना है और सी आई बताना, ये तो बताना। ये मान लो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है नहीं। इसको बहुत ही कम स्टूडेंट करे, ठीक है। तो देखो बिल्कुल कुछ नहीं करना, जैसे आपने सीखा नहीं, जैसे हमने अब तक सीखा है, बिल्कुल एजिटिव ऐसे ही चलना, ठीक है नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले मुझे बताओ 33 सही 1/3% की भिन्न क्या? 1/3 होती है, यानी कि मुझे पता चल गया 1 क्या होगी? 3 होगी। तो अगर ये 2 साल की होती तो मैं क्या लिखता? 1/3 फिर 1/3। भाई जब ये तो 3 से 4 कर रहे थे 2 बार, ठीक है नहीं। तो देखो जब हमें ये समय दिया, 2.5 वर्ष है, जब भी हमें भिन्न में समय देगा, ठीक है नहीं, तो हमें आगे का लेना, पूरा लेना टाइम। जैसे 2.5 दिया तो 3 लो, 3.5 दिया तो 4 लो, 4.5 दिया तो क्या लो? 5। तो पहले साल का रोल क्या होगा? 1/3। दूसरे साल का रोल क्या होगा? 1/3। और मुझे लेना आगे का तीसरे साल का रोल क्या होगा? 1/3। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ गए? अब देखो सुनो मेरी बात, पहले साल का या दूसरे साल का, पर 3 साल का नहीं है, ठीक है नहीं। जितने का भी है, यहाँ जो लिखा देखो, इसके साथ क्या लिखा? अध्याय तो लिखा,
वो जो वहाँ आपने तीसरे साल में लिखा उसके साथ मल्टीप्लाई करनी बस, ठीक है नहीं। अभी वो 2.5 साल का होगा, ठीक है नहीं। अब ये कितने साल का होगा? 2.5 का। जरूरी नहीं 2.5 मिले, 3 भी मिल सकता था, यहाँ 4 भी मिल सकता था। तो हमें देखते 2 के ऊपर कूद रहा तो 3 साल का लेंगे, फिर जो लिखा तीसरे साल में उससे इंटू कर देंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे? 3 से 4, पहले मंथ का होगा, पहले साल का, फिर दूसरा बढ़ाओगे 3 से 4। इसको कैसे बनाएंगे? 1/6 होगा नहीं, तो क्या बनाओगे? 6 से 7। 6 से 7 आ गया। 6 से 7 इसलिए आया क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हुई 1/6। 6 से क्या आ गया? 7 आ गया। देखो एक बात सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ऐसे कटता है क्या? कटा तो काट दो, नहीं कटता आपकी मर्जी, मत काटो। 2 से काट लो 3 और 2 दूनी 4, 3 3 9 3 27, 27 आ गया। 7 चौक 28 दूनी 56। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और अंतर कितना आ गया? अंतर कितना आया? 29। 29 ही तो आ गया। यो अंतर क्या होता है? CI। आपके पास सारा है, इनमें से देखो क्या दिया, ठीक है नहीं। इनमें से आपको मिश्रधन दिया, ये रहा 56। कितना गुना? 100 गुना। तो आप हर पोजीशन को कितना गुना कर दोगे? 100 गुना। इसको भी 100 गुना और इसको भी 100 गुना। तो आपका मूलधन कितना आ गया? 2700, ठीक है नहीं। और आपका ब्याज कितना आ गया? 29। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम जो आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है नहीं, भिन्न वाला आता है पेपर में, ठीक है। चलो आगे सवाल लिखेंगे, और इसको मैं साफ कर रहा हूँ, जिससे नहीं आया वो अब बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी उसकी। अब लिख लिया PRT, P लिखो 6400, P 64 से लिखे। आपका जो R आ गया वो कितना आ गया? 25% आ गया, ठीक है नहीं। आपका जो टाइम है 1 सही 1/2 वर्ष है। 1 सही 1 क्या है? 2 वर्ष। आपको A और CI बताना है। मुझे एक बात बताओ, ये 1 सही 1/2 क्या डेढ़ है? तो कितना लेके चलेंगे? 2 पूरा लेके चलना। तो 2 लेके चले। 25% की भिन्न क्या हो? 25% की भिन्न हो 1 साल की बन गई क्या? 1/4, ठीक है नहीं। अब मुझे बनानी 2 साल की, 1 क्या होगी? 4। 2 साल की बनावेंगे, पर भाई साहब 2 साल का नहीं पूछा, 1.5 का पूछा। तो हमने ये देखे यहाँ क्या दिया? 1/2। तो इसके साथ क्या कर देंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई। बात समझ रहे? तो इसको बताओ कैसे लिखेंगे? 4 से 5 और 4 दूनी क्या होगा? 8। इसे क्या लिखेंगे? 8 से 9। 8 चौक क्या होगा भाई साहब? 32 और 9 पंजे क्या होगा? 45। अंतर कितना बैठ गया? 13 बैठ गया। ये मूलधन, ये मिश्रधन, ये आ गया CI। क्या दिया? मूलधन। कितना गुना? 200 गुना। तो ये भी कितना गुना? 200 गुना। 13 दूनी 26, 2600 हो गया। और ये भी 13, ये भी 200 गुना। तो कितना होगा? 9000। किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं, आप सीख गए, ठीक है नहीं। तो 2 साल का सीख लिया, 3 साल का सीख लिया, भिन्न का सीख लिया। 2.5 का ना क्या है? भिन्न का। जरूरी नहीं 2.5 देगा तुझे वहाँ, ठीक है नहीं। यहाँ 3.5 दे दे, 4.5 दे दे, ठीक है। अगर मैं इस सवाल में ये लिख दूँ क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा भाई। है तो 1 से ऊपर 2 का लेके चलेंगे, पर 2 का मैं लेके चला और यहाँ की गुणा में क्या आ जाएगा? 1/3। समझ रहे नहीं? तो किसी भी तरह सवाल को घुमा सकता है, जरूरी नहीं आपको ये दे। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? है कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर दियो भाई वीडियो में तुम भी, ठीक है नहीं। पढ़े ना देखे, कोई बात नहीं, देखे भी जाएंगे। दिन वाले कौन से आएंगे? दिन वाले, ठीक है नहीं। अब कौन से चलेंगे? दिन वाले। समय 2, मतलब वैसे समय पढ़ लिया हमने फुल वाले, 2 3 4 5 बना सकते हैं, बिन वाले हो गए। अब हम देखेंगे दिन वाले। दिन वाले भी महत्वपूर्ण है, ठीक है नहीं। इनको एजिटिव ऐसे ही लिख लिया करो। तो आपकी जो रेट है वो 33 सही 1/3% है।
आपका जो टाइम है वो 1 ईयर, 1 साल 73 दिन है। 1 साल कितना है भाई? 73 दिन, ठीक है नहीं। और आपका जो CI है वो कितना है? 190। CI 190 है, ठीक है नहीं। हमें इसमें A और P बताना है, मूलधन और क्या बताना है? मिश्रधन बताना। तो ये दिन वाले सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, SSC GD में ये दिन वाले सवाल बन सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, यो दिन है, यो साल है, सवाल एक में बनाओ। ये तो दिन में बनाओ या साल में बनाओ, ठीक है नहीं। ये तो साल में ही, अगर इस साल को दिन में बनाऊं, इसे साल बनाऊं तो 365 से क्या करेंगे? भाग ही तो करेंगे। जब ये तो साल बनेगा ये, और ये वर्ष बन गया, तो इससे इसे काट दूं 1 बार, और इससे कटा 5 बार, तो इसको मैं क्या कहूँगा? 1 साल। अरे ये माह भाई, ये साल, तो इसको ऐसे लिख दूंगा 1 सही 1/5 वर्ष। कोई प्रॉब्लम है? अरे ये सवाल अभी करके आए, करके नहीं आए? कौन सा बन गया? भिन्न का। तो आपको जब भी दिन वाला सवाल मिलेगा तो दिन वाले सवाल को कन्वर्ट टू किस में करना? भिन्न में, भिन्न वाले में करना। भिन्न वाला हम आराम से कर लेंगे। अगर ये कितना समय? 1 सही 1/5, कितने का लेके चलेंगे? 2 का, तो 2 का लेके चलेंगे। इसकी भिन्न क्या हो? 1/3। 1/3 पहले साल का, 1/3 दूसरे साल का, हो गया। पर हमें 2 का नहीं बताना, हमें तो 1 साल 1/5 का बताना। तो 1 साल का तो ये होगा, और इसमें हम गुणा कर देंगे इससे, तो इसका मतलब 1/5 आ गया? 5 आ गया। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। इसे कैसे बनावेंगे? 3, और 3 से क्या होगा? 4, और ये क्या होगा? 1/15, और 15 से क्या आएगा? 16। 15 16, 4 चौक 16 काट दो? कभी ना काट दियो, क्योंकि ऐसे कटता है ऐसे। तो इसका मतलब होगा 45, और इसका होगा 64, और इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? 9, ठीक है नहीं, 19। यो मूलधन है, यो मिश्रधन है, यो ब्याज है। क्या दिया? यो ब्याज ही दे दिया। कितना गुना? 10 गुना। यो भी कितना गुना? 10 गुना। और यो भी कितना गुना? 10 गुना। तो कितना आ गया? 640, ठीक है नहीं। ये हमारे क्या आ गए? आंसर आ गए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? लगातार समय वाले, लगातार टाइम वाले, आगे चलेंगे। लगातार टाइम के सीखेंगे अब, ठीक है नहीं। दिन वाले, बिन वाले सीख लिए, दिन वाले सीख लिए। अब लगातार साल वाले, अब लगातार साल के देगा। जैसे क्वेश्चन लिखे, PRT CIA, ठीक है नहीं। हमने सब चीज़ लिख ली, यही तो चीज़ें होती है। तो आप लिखो R जो है आपको दे दी 33 सही 1/3%। यो भी बहुत आता है एग्जाम में। और तुम से लिखो 12.5%, ठीक है नहीं। 2 रेट दे दी, ठीक है नहीं। वो कहेगा कि जो है पहले साल की है, दूसरे साल की है, ठीक है नहीं। वो आपसे बोलेगा प्रथम साल की, प्रथम साल की तो दर कौन सी है? यह है। और फिर बोलेगा दूसरे साल की कौन सी है? यह है। तो बच्चा क्या सोचा है? देखो सुन लो मेरी बात ध्यान से, पहले गलती ये करे, पहला साल और ये दूसरा साल, 3 साल बना दे। 3 नहीं भाई, 2 ये और 1 यो, 3 जोड़ के अपने आप ही बना दे। पहले तो वो गलती ये करे। तो प्रथम साल की रेट यह है, दूसरे साल की रेट है, यानी कि 2 ही साल है। अगर वो कहता है यहाँ तीसरे साल की रेट है, तो 3 2 5 रेट 6 ना बना दियो, ठीक है नहीं। वो तीसरे साल की होगी, समझ रहे हो। अब आप क्या करो, इसको फ्रैक्शन बनाओ। ये आपका दे दिया 390, तो पहले इसकी बना लेंगे। तो ये बना 3 से 4 बन जाएगा, 12.5 क्या होता है? 1/8। इसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है। 8 से 9, देखो 3 निकम 3 3 9, तो आगा और काटो कटे 4 दूनी 8, तो 2 और क्या आ गया? 3, 2 3 ही तो आ गया। देखो कुछ दिया आ गया, इसका अंतर क्या आ गया? 1। यो मूलधन, यो मिश्रधन, यो ब्याज, तो 3 दिया, कितना गुना? देख 130 गुना। तो यो भी कितना गुना? 130, और यो भी कितना गुना? 130, 260। सब आ गया। तो
कोई प्रॉब्लम ही नहीं, चैन से चैन जुड़ती जा रही है, वही बेसिक है नहीं। अब ये क्या है भाई, लगातार समय के थे, लगातार समय की अलग अलग दर देगा, ठीक है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये पहले दरिया दूसरे दरिए, ठीक है नहीं, समझ रहे। तो ये हो गया। चलो एक सवाल और दे रहा हूं मैं, इसको करके दिखाना मुझे। PRTACI लिखो भाई, पहली रेट लिखो आप 12.5%, पहली रेट आप 12.5% लिख लो। दूसरी लिख लो 11 सही 1/9% लिखो, दूसरे वर्ष की होगी। और तीसरे वर्ष की लिख लो आप 10%, तीसरे वर्ष की आप क्या लिखो 10%, ठीक है नहीं। आपका जो टाइम है वो कितना होगा अब, 3 वर्ष भाई, 3 साल हो गए, क्योंकि 3 की अलग अलग रेट दे दी, ठीक है नहीं। आपका जो CI है वो कितना है 2700। ए बताओ, पी बताओ, बताओ। इसके फ्रैक्शन क्या हो, इसकी फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन, खोलो इसकी फ्रैक्शन। 1/8 तो 8 से क्या हो जाएगा 9, इसका होगा 1/9, 9 से क्या हो जाएगा 10, और इसका हो जाएगा 10 से 11। तो देखो कटे, काट दो, 8 से 11 सारा ही कट गया, ठीक है नहीं। ये मूलधन, ये मिश्रधन, और इनका अंतर ब्याज 3। देखो 3 से इतना गुना 900, यो भी 900 गुना करो 7200, ये भी गुना करो 9900। तो ये हमारे क्या आगे आंसर आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगातार सालों वाले में भी क्लियर हो गया, ठीक है नहीं। तो ये आपके क्या थे, साधारण प्रश्न थे, ठीक है नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अपनी बुक खोलो, कहाँ तुम्हारी बुक, दिखाना एक बार। देखो आपकी बुक में जो साधारण प्रश्न है 25 तक दिए, ठीक है नहीं, कितने तक दिए 25।